हरियाणा में संस्थागत लूट की पराकाष्ठा। 590 करोड़ रुपए के बैंक महाघोटाले में अब 200 करोड़ के सोने यानी कि गोल्ड की खरीद का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सरकारी खजाने को लूटने का ये कैसा खौफनाक सिंडिकेट है। सीबीआई की जांच में मानवीय अदालत के सामने पेश तथ्यों से स्पष्ट हो गया है कि आईडीएफसी फर्स्ट और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से उड़ाई गई जनता की गाढ़ी कमाई में से 200 करोड़ का सीधा सोना गोल्ड खरीदा गया। शेल कंपनियों के जरिए ये सोना सफेद पोशों, भ्रष्ट अधिकारियों और तिजोरियों और विदेशों तक पहुंचाया गया। लूट का तरीका देखिए, बिना असली मोहर और बिना डेबिट नेट चेक और केवल मौखिक आदेशों पर करोड़ों के सरकारी फंड धड़ल्ले से प्राइवेट खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। शिक्षा, परियोजना और पंचायत विभाग के उच्च अधिकारियों की बर्खास्तगी चीख चीख कर ये गवाही दे रही है कि ये सत्ता की साझेदारी के साथ पनपा एक संगठित आर्थिक अपराध है। लूट के इस इकोसिस्टम पर व्यवस्था से हमारे 3 सवाल हैं। इस स्वर्ण लूट के असली आका कौन है? जिन शेल कंपनियों के जरिए 200 करोड़ रुपए का सोना खरीदा गया, उसका अंतिम लाभार्थी यानी कि एंड बेनिफिशियरी कौन है? गिरफ्तार किए गए बैंक अधिकारी और बर्खास्त किए गए बाबू तो सिर्फ मोहरे हैं। वो कौन से बड़े राजनेता हैं जिनकी तिजोरियों में जनता के पैसे का ये सोना भरा गया है? ऑडिट और वित्त विभाग के आपराधिक संलिप्तता या अंधी पट्टी? जब महीनों तक फर्जी मोहरों और सिर्फ फोन कॉल्स के आधार पर करोड़ों रुपए प्राइवेट बैंकों में ट्रांसफर हो रहे थे, तब सरकार का पूरा राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व ऑडिट और वित्त तंत्र क्या कर रहा था? ये सिस्टम का फेलियर नहीं, बल्कि इस लूट तंत्र और उनकी सीधी हिस्सेदारी का प्रमाण है। रणदीप सुरजेवाला की ओर से निशाना साधा गया है और उन्होंने कई सवाल उठाए हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी लूट की वारदात, इसे एक तरह से उन्होंने डिजिटल लूट भी कहा है कि आखिर ये कैसे इसे अंजाम दिया गया है।